नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो देखो आंसर की आ गई है, आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो हम बता देते हैं कि आप आंसर की को कैसे देखना है। और हाँ, बता दें कि 5 तारीख लास्ट डेट है कल। तो इसके लिए आप क्या करें कि आंसर की को अपना डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। तो सभी लोग अपनी आंसर की ज़रूर डाउनलोड करके रख लें अपने क्रोम ब्राउज़र में। वैसे डाउनलोड हो जाती है, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, तो उसे डाउनलोड कर लें। और अगर कोई दिक्कत आ रही होगा डाउनलोड करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसको वीडियो बना के डाउनलोड करके बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो और अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक 25 की सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें भेज दीजिएगा, हम उसका एनालिसिस कर देंगे कि सही है कि नहीं, हमें आपत्ति लगानी कि नहीं लगानी। हाँ, एक बात और बता दें कि इसके लिए हमको 50 रुपये का शुल्क लगना है प्रति क्वेश्चन, ठीक है। और अगर एक बात अगर ये आपके लिए सही है कि अगर किसी ने एक बार किसी में क्लेम कर दिया किसी आंसर को कि आंसर गलत है, इसके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दोबारा नहीं कर सकते हैं क्लेम। इसलिए जो भी क्लेम करे किसी भी क्वेश्चन को वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ करे। ऐसा ना हो कि ऐसे ही क्लेम कर दिया, कोई अपने नोट्स का कोई लगा दिया क्लिप कि ये हमारा साक्ष्य है। तो कोई ऑथेंटिक बुक का लगाएं, जैसे NCERT हो गई, SCERT हो गई, कोई सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी कोई क्लिप हो, या विकीपीडिया पे कोई मिल गया हो चीज़, तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लगाएं, या कोई ऑथेंटिक बुक वगैरह हो उसका लगाएं। ऐसे अपने किसी नोट्स का वगैरह ना लगा दें, ठीक है। या किसी सर से आपने बुक परचेस की हो तो उसका आप लगा दें कि हमने ये साक्ष्य के रूप में लगा दें, तो ऐसा कुछ ना लगाएं। आप अपना कोई ऑथेंटिक बुक लगाएं। और सभी लोग क्लेम जरूर कर दें। एक क्वेश्चन जैसे 50 रुपये का पड़ रहा है, 2-3-4 क्वेश्चन 100-150 रुपये लगेंगे। अगर कोई जैसे बॉर्डर पे है तो उसके क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है, तो जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अब देखो हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको खोलना कैसे है। आपको खोलना बन गया होगा, वैसे डाउनलोड कर और थोड़ी बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप MPESB की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। MPESB की वेबसाइट पर जाएगी, उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश का 2 ऑप्शन आएंगे। इंग्लिश हिंदी किसी का चयन कर लीजिएगा, फिर उसमें 2 आपको लिंक मिलेंगी। एक लिंक मिलेगी तो उस पर क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर मिलेगी अभी। फिर उसके बाद एक और मिलेगी, उसमें वर्ग 3 वाला लिखा होगा आंसर की, और क्या बोलते हैं उसको, आपत्ति वाला, ठीक है। उसमें आप क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको रोल नंबर भी डालना पड़ेगा, रोल नंबर नहीं सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। और एक टैग कोड है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा टैग कोड, तो उसको जिससे आपका नाम शुरू है उसी से आपका वो टैग कोड शुरू होगा। जैसे अगर आपका नाम P से है तो पहला अक्षर P से होगा। और एक बात बता दें कि ये आपको कैपिटल लेटर में डालना है पहला अक्षर, ठीक है। स्मॉल में डालते हैं तो नहीं खुलता है। और जैसे ही खुल जाएगा तो सबसे ऊपर ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपत्ति के लिए आपत्ति करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आपत्ति करना है तो उसके आपत्ति में आप जाइएगा। तो आपत्ति में जैसे ही आप जाएंगे, आपत्ति करने के लिए सबसे ऊपर रहेगा, और उसमें आपत्ति करने के लिए पहले नंबर पर दिए हुआ है कि जो क्वेश्चन आपने किए हैं, दूसरे नंबर पे है आपत्ति। और अगर आप आपत्ति पर जाते हैं तो उसमें आप अपना क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। जैसे हमने बताते हैं ये 25 की सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 40 नंबर को, तो उसमें आप 40 नंबर क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। फिर उसमें आप लिखिएगा, नीचे लिखना होगा इसमें, उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करने होंगे कि इसकी संरचना गलत है प्रश्न की, या एक से अधिक उत्तर हैं, या इसमें उत्तर ही नहीं है, या जो दिया गया विकल्प है जो चूज़ किया है ESB ने, जो भर्ती बोर्ड ने जो उसका चयन किया है विकल्प का, वो गलत चयन किया है। तो ऐसे 3-4-5 ऑप्शन है, तो उसमें से आप किसी को भी एक सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। और सिलेक्ट करनी, फिर उसमें एक PDF जरूर लगानी है साक्ष्य के तौर पर कि इससे यहाँ से इस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमने बताया है कि ये सही है। तो आप एक साक्ष्य के रूप में लगा दें। तो हम कुछ क्वेश्चन भी बता देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको बता दें। कल लास्ट डेट है, इसलिए आप सभी लोग अपने आंसर की डाउनलोड करके जरूर रख लें। और जैसे ही आपकी दुकान आंसर की खुलती है, तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र से खोलते हैं तो क्रोम ब्राउज़र में वो वहाँ पर 3 डॉट ऊपर लगी रहती हैं, उन पर आप टिक कीजिएगा। और 3 डॉट में एक ऐसा एरो का निशान लगा रहता है, तो उसमें अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो पूरा आपका जो पेज रहता है खुला हुआ, पूरा आपका खुल के आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है। फिर आपको दिक्कत नहीं होती है कि हमने जो क्वेश्चन लगाए थे। और देखो एक बात और बता दें, जो आपका हरे कलर से होगा टिक, वो हरा होगा आपका कि आपका सही है, वही भर्ती बोर्ड ने माना है। और जो पीला कलर है वो दर्शाता है कि भर्ती, अगर आपने गलत कोई चूज़ कर लिया है और तो फिर भर्ती बोर्ड का जो उत्तर है वो उसमें पीले कलर से शो होता है। और एक स्लेटी कलर होता है, तो स्लेटी कलर ये शो करता है कि आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और पीला कलर वो शो करता है कि जो भर्ती बोर्ड ने चयन किया है। अगर आपके दोनों के उत्तर मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ हरा रंग होगा कि आपका उत्तर और भर्ती बोर्ड का उत्तर एक ही है, तो वहाँ पर हरा रंग होगा। तो हरे रंग वाले आप अपने गिन लीजिएगा और काउंट करके रख लीजिएगा। और किसी के काम है तो अपने पहले क्वेश्चन को जरूर फाइंड आउट करें कि ये वाले क्वेश्चन हमको गलत लग रहे हैं। उनको हम अपना टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, तो उस पर भी आप भेज सकते हैं। और किसी भी अगर आप सर की सहायता से, बुक की सहायता से, आप
उसको परख पाएँ, जाँच पाएँ, तो उसको अब आपत्ति उसमें लगा दें। आपत्ति लगाने के साथ क्या होगा कि आपके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब फाइनल आंसर की आएगी, तो फाइनल आंसर की के बाद आपके उत्तर सही पता चल जाएंगे कितने उत्तर हैं। फिर रिजल्ट आएगा जब, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे लगभग इतने आंसर हैं, इतना हमको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो वो बात की प्रोसेस है, ठीक है। अभी अब हमारे हाथ में इतना है तो हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। जिनके कम नंबर हैं, बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है, तो नॉर्मलाइजेशन का अगर कुछ खेल हो गया तो हो गया, बाकी आप अपनी नेक्स्ट पढ़ाई में लगे रहिए। और देखो सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि आपको पता है कि अभी वो उसमें उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, अभी उसको बाद में फैसला करेंगे। तो उसमें सीटेट भी बैलेट कर सकते हैं, इसलिए सीटेट की पढ़ाई करते रहें। 14-15 तारीख को उसके पेपर हैं, उसके लिए भी आप हमारे चैनल MHRD टीचर पर हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप जरूर चेकआउट करें। हमने उसकी पेडागोजी की लगातार हर एक विषय की बना दी है, उसमें EVS भर की नहीं बनी है, तो EVS की भी बना देंगे। वहाँ एक वीडियो से भी आप सीटेट पास कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक वीडियो रहेंगी, वो उनसे थोड़ा हम टैग वर्ड वगैरह सीख लेते हैं, तो हम उससे सीटेट पास कर लेते हैं। अगर हमारे पास सीटेट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है, तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम सीटेट के बेस पर ही MP का जो सुपर टेट होगा, मेन एग्जाम या जिसे चयन परीक्षा कहते हैं, वो दे पाएंगे। इसलिए आप सीटेट की तैयारी करें, और जो जिन लोगों का निकल चुका है उनको तो अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला है तो वो इसकी तैयारी कर लें, जिससे अगर और भी भर्तियाँ आती हैं MP के अलावा अदर भर्तियाँ आती हैं, जैसे UP में आती हैं, बिहार में आती हैं, राजस्थान में आती हैं, राजस्थान वाले तो अपना जैसे लेते हैं, दिल्ली में आती है या सेंट्रल की कोई भर्तियाँ आती हैं, तो उसके लिए सीटेट हमारा वैलिड रहता है, ठीक है। इसलिए पहले मैं बता देता हूँ कि एक भर्ती के भरोसे ना बैठें। वैसे तो इसकी संभावना है, लग रही है कि 25 वो जुलाई या अगस्त तक आने की संभावना है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता आए या ना आए। देखो जैसे इन्होंने कैलेंडर दिया था, कैलेंडर देने के बाद भी अगस्त में कैलेंडर दिया था वर्ग 2 का, अगस्त में पेपर होना, तो अगस्त निकल चुकी है, दिसंबर आ चुका है, कुछ अता पता नहीं है अभी। तो सुन रहे हैं जैसे कि जुलाई अगस्त तक भर्ती आ जाएगी, लेकिन कोई संभावना नहीं है। इसलिए एक भर्ती के भरोसे कभी ना बैठें। आप अपने आसपास के जो आपको सुटेबल हो, वहाँ की अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी जाँचते परखते रहें। जैसे UP है, अगर UP MP के बॉर्डर पर, तो UP में जाएँ, या राजस्थान में जाएँ, बिहार में जाएँ, या अदर कोई एग्जाम है तो उनको भी आप टारगेट बनाते रहें। जैसे UP में अभी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है, तो बहुत ही अच्छी भर्ती है। जिसने पेट किया है और SSC किया है, तो इसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है, और आप सीधे आपको मतलब टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग निकाल लेते तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती। कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि जहाँ भी कोई कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग ली तो फिर कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, इसलिए आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर किया गया। इसके बाद आप समझ लो कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हमारी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और 1 महीने के अंदर आप मान लो कि रिजल्ट आ जाएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, वो अच्छी तैयारी करते रहें। सीटेट तो कम से कम निकाल के ही रख लें। जिनके कम नंबर आए हैं वो भी घबराएं ना, अगर थोड़ी बहुत कम है तो आपके हो सकते हैं उतने बढ़ जाएँ, ठीक है। अब देखते हैं किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन गलत निकला है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, जब फाइनल आंसर की आएगी। अब देखो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो इनका भी हम थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अब जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन आया है 25 की सेकंड शिफ्ट में आया है, 40वां क्वेश्चन है, जिसमें अगर इसमें आपत्ति लगी, अगर ना लगी हो तो आप लगा सकते हैं। इसमें आया है कि 25 मैच खेले गए हैं, ठीक है, 25 मैच में 40% जीते हैं, तो 60% हारे होंगे। तो इन्हीं का अनुपात पूछा है 25 से, तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। और इसका अनुपात आएगा 2:3, और जबकि उन्होंने आंसर माना है 3:2। तो आप सीधा सीधा इसको प्रूफ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन है, एक 55 नंबर क्वेश्चन मैथ में आया था कि अगर त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो जब क्षेत्रफल को r मतलब होता है, r की जगह रखेंगे 3r, तो 3r रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 3 त्रिका 9, पाई तो यहाँ पर है और r का r² हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9πr²। तो मतलब क्षेत्रफल था πr², तो उसका 9 गुना बढ़ गया है। तो इसमें 9 ऑप्शन होना चाहिए था, जिसमें 9 ऑप्शन ही नहीं है। तो उसमें एक विकल्प का आप चयन कर सकते हैं जब आपत्ति लगाएं कि उपयुक्त चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है 139वां नंबर, ये बाल विकास से संबंधित से, उसमें विद्यालय आधारित आकलन पूछा गया है। तो जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हमकी विद्यार्थियों का सूक्ष्म रूप से आकलन करेंगे, ये वाला उत्तर सही है, जबकि उन्होंने दिया है वो दूसरा वाला है। और ठीक है, एक इसी प्रकार 148वां क्वेश्चन है, उसमें व्यक्तिगत अंतर के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं अगर किसी ने गलत कर लिया हो तो, ठीक है। इस प्रकार हमको 4 क्वेश्चन मिले हैं 25 की सेकंड शिफ्ट। इसी प्रकार अगर आपकी किसी शिफ्ट में हो तो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में होंगे, तो उसी प्रकार आपने आपत्ति लगा दी होगी और लगा दें। कल तक लास्ट डेट है 5 तारीख लगाने की,
तो इसलिए लगा दें। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर आप भेज दीजिएगा। तो अगर हमसे जितना हो सकेगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, और हाँ एक बात और बता दें कि एमपी टेट वर्ग 3 की अभी हम लेके आएंगे कि सैलरी कितनी क्या मिलती है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और MHRD टीचर को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो भी अगर आप बाल विकास की पढ़ाई कर रहा हो और किसी अन्य एग्जाम की पढ़ाई कर रहा हो, तो उसके लिए बाल विकास हम अपने चैनल पर बहुत ही मतलब शुरुआत से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो हमने जिसके लिए एक वीडियो बना दी है, उसको आप देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो हम ऐसी और प्रकार का पूरी बाल विकास आपको इसी चैनल पर कंप्लीट करा देंगे, पूरी थ्योरी पोर्शन के साथ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।